हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है दोस्तों। फिर से आप लोगों ने धमाकेदार वीडियो लेके आया दोस्तों। आज की वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं चैप्टर नंबर 10 एक्सरसाइज 10.2 में क्वेश्चन नंबर 9, 10 एंड 11। दोस्तों इस वीडियो में 3 सम इंक्लूड किया है दोस्तों और बहुत ही कमाल के तरीके से आपको सिखाऊंगा, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा दोस्तों। और कहना चाहूंगा वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना और जितना हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करिएगा, जिससे हर एक लोग कुछ नए नए चीज सीख सके। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सबसे पहले देखिए, आपके सामने देखिए क्वेश्चन नंबर 9 आ चुका है। यहां पर डायग्राम आपको दिया हुआ है और स्टूडेंट को यह सम काफी डिफिकल्ट लगता है, लेकिन जैसे कि आप जानते हो दोस्तों, आपको इस तरह से सॉल्व कराऊंगा जिंदगी भर नहीं भूलोगे और बहुत ही आसान ट्रिक से सिखाऊंगा। तो देखिए यहां पर समझिए, जो दिया हुआ है मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा क्योंकि दोस्तों यहां पर गिवन लिखने में बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होता है। तो गिवन कैसे लिखोगे बता देता हूं आपको मैं। यहां पर देखो दोस्तों, यहां पर गिवन लिखोगे और यहां से पूरा कॉपी करोगे, पूरा ये पूरा लाइन कॉपी करोगे। कहां तक लिखोगे? सीधा यहां पर बी तक ही गिवन में लिखोगे। तो टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूं, आप यहां पर लिख सकते हो आप, ठीक है। अब टू प्रूव में क्या लिखोगे दोस्तों? यहां पर लिखता हूं मैं टू प्रूव लिखता हूं दोस्तों। यहां पर दिया हुआ है एंगल ए ओ बी इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो चलिए दोस्तों देखिए, ए ओ बी कहां पर है पहले वो देखना होगा। तो यहां पर ध्यान से देखोगे तो यहां पर दिया हुआ है, ये रहा दोस्तों। इस तरह से यहां पर जो है ये रहा ए ओ बी, इसको ज्वाइन कर लेना। आपके टेक्स्ट बुक में हो सकता है कि ओ सी जो है दिया नहीं है, तो इसको आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। लिख देना ज्वाइन, इतना हो गया। अब दोस्तों यहां पर ए ओ बी है तो नंबर लिखता हूं यहां पर 1, यहां पर 2, यहां पर 3 और यहां पर 4। इस तरह से नंबर मैंने लिख दिया मैंने। अब ए ओ बी को अगर ध्यान से देखोगे तो कहीं ना कहीं आपको दिखेगा, यहां पर 2 और 3 को अगर प्लस कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? ए ओ बी मिल जाएगा। तो यहां पर मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूं, मैं यहां पर शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूं कि भाई एंगल ए ओ बी जो है एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 90 डिग्री है, ठीक है। इतना लिख दिया मैंने अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है। अब दोस्तों आपको क्या करना होगा, 1 और 2 को आपको इक्वल प्रूव करना होगा। इक्वल कैसे प्रूव कर सकते हो? तो दोस्तों यहां पर जो है आप यहां पर कॉन्ग्रुएंस का क्राइटेरिया लगाओगे और आप प्रूव करोगे। मैं आपको सिखाता हूं। देखिए सबसे पहले दोस्तों 1 और 2 जो एंगल दिया है, कौन सा ट्रायंगल में दिया है? तो 1 दोस्तों यहां पर ट्रायंगल दिया हुआ है ओ ए पी। तो यहां पर लिखता हूं मैं इन ट्रायंगल ओ ए पी लिखिए या फिर ओ पी ए लिखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। यहां पर ट्रायंगल ओ सी ए में लिख दिया मैंने, ये 2 ट्रायंगल को लिख दिया। अब 2 ट्रायंगल में से आपको देखना है क्या क्या चीज यहां पर सिमिलर हो रहा है, कॉमन आ रहा है, सब देखना होगा आपको। तो यहां पर देखोगे ओ ए दोनों ट्रायंगल के बीच में कॉमन लाइन है। तो यहां पर लिखता हूं मैं ओ ए इक्वल टू ओ ए, यहां पर लिखता हूं कॉमन, ये कॉमन है तो यहां पर लिख दिया मैंने साइड, ठीक है। एक साइड कॉमन मिल गया। अब दोस्तों ये देखोगे ओपी और ओसी, ओपी और ओसी क्या है? रेडियस है। तो यहां पर लिखोगे ओपी इक्वल टू ओसी। देखिए दोस्तों ध्यान रखिएगा कि यहां पर ओपी और ओसी लिखा मैंने तो दोनों इक्वल है, लेकिन ओसी को यहां पर लिखने की कोशिश मत करना क्योंकि ट्रायंगल ओपीए में ओसी बिलोंग नहीं करता है। तो ऐसे चीजों में दोस्तों सिली मिस्टेक की वजह से मार्क्स डिडक्ट हो सकते हैं, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहां पर दोस्तों लिखता हूं मैं रेडियस, ये दोनों क्या है? रेडियस है, ठीक है। लिख दिया मैंने, ये मेरा साइड हो गया। अब दोस्तों यहां पर देखोगे तो यहां पर जो दिया हुआ है, यहां पर मैं यहां पर बताने जा रहा हूं, ये और ये कैसे इक्वल होंगे? थ्योरम 10.2 के हिसाब से इसे इक्वल कह सकते हो आप। तो यहां पर लिखने जाऊंगा दोस्तों, मैं फटाफट लिख लेता हूं कि भाई पी ए इक्वल टू सी ए। क्यों? बिकॉज थ्योरम 10.2, ये हो गया, साइड हो गया। तो दोस्तों ये 2 ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया, कौन से क्राइटेरिया से? एस रूल से ये जो है इक्वल हो गया। तो यहां पर लिखेंगे हम लोग देयरफॉर ट्रायंगल, यहां पर ओ पी ए इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ओ सी ए बाय ट्रिपल एस रूल से हो गया। अब दोस्तों आपको पता है इसके बाद और एक चीज आता है सीपीसीटी, ठीक है। सीपीसीटी क्या होता है दोस्तों? कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल होता है। तो उसमें क्या होता है दोस्तों, ये 2 और 3 कोई भी कॉन्ग्रुएंट साइड या कॉन्ग्रुएंट आपका एंगल इक्वल हो सकता है जब 2 ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाए, ठीक है। तो यहां पर दोस्तों लिखूंगा मैं देयरफॉर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 सीपीसीटी, ये लिख दिया मैंने, क्लियर। उसी तरह से दोस्तों यहां पर लिखेंगे सिमिलरली एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, ये लिख लिया मैंने।
अब सम शुरुआत करते हैं। ये तो बहुत सिमिलर था, बेसिक चीज था, ठीक है। अब एक्चुअल सम स्टार्ट होता है, ठीक है। अब एक्चुअल सम स्टार्ट होगा तो आपको बहुत मजा आएगा। आपको देखो सिंपल क्या करो, 1 2 3 4 सबको प्लस कर दो, सबको प्लस कर दो दोस्तों। यहां पर मैं लिखता हूं एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल टू क्या होगा, 360 होगा या 180 होगा। तो ध्यान दोगे ये पी क्यू ये क्या हो गया, स्ट्रेट लाइन हुआ। क्या हुआ है, ये अपना स्ट्रेट लाइन हुआ। तो स्ट्रेट लाइन क्या होता है, 180 डिग्री का होता है। तो यहां पर लिखेंगे दोस्तों 180, यहां पर लिखूंगा 180 डिग्री लिख दिया। उसके बाद दोस्तों अब दिमाग लगाना है कि आपको क्या करना है, 2 और 3 को जिंदा रखना है। क्या करना है, ये 2 और 3 को आपको जिंदा रखना है। तो जिंदा रखना है मतलब यहां पर हाईलाइट कर देता हूं, इसको हमें कभी भी कुछ नहीं करना है। इसको किसको चेंज करना है, 1 को चेंज करना है। तो 1 को कैसे रिप्लेस करोगे, तो यहां पर देखोगे दोस्तों 1 इज इक्वल टू 2, तो 1 की जगह पर 2 लिख सकते हो आप। तो यहां पर दोस्तों लिखूंगा मैं 2 लिखूंगा, और जैसे था ऊपर वैसे ही कॉपी कर दूंगा मैं। अब दोस्तों 4 में लिख सकता हूं मैं, 4 को हटाना होगा। कैसे हटाएंगे, तो यहां पर दोस्तों देखिए 3 और 4 दोस्तों इक्वल है, राइट। तो 4 की प्लेस में मैं 3 लिख सकता हूं मैं। तो यहां पर लिखूंगा एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री, हो गया कमाल के तरीके से। अब दोस्तों ध्यान दोगे तो यहां पर 2 बार 2 आ गया, 2 बार 3 आ गया। तो यहां पर लिखेंगे 2 एंगल 2 प्लस 2 एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री, ये लिख दिया मैंने। अब और ध्यान से देखोगे तो 2 और 2 दोनों में कॉमन है, तो कॉमन निकाल लीजिए। तो कॉमन निकाल लिया 2 मैंने, और एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री हो गया। अब दोस्तों यहां पर क्या हो गया कि ये 2 जो है, ये 2 जो है मल्टीप्लाई फॉर्म में आ गया है। उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, इक्वल टू के बाहर डिवीजन फॉर्म में हो जाएगा। तो यहां पर दोस्तों एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा। और आपको क्या कहा था मैंने, यहां पर 2 प्लस 3 क्या है, एंगल AOB। तो यहां पर 2 और 3 के सामने लिखेंगे एंगल AOB इक्वल टू 90 डिग्री, जो प्रूव हो गया। सिंपल सम था दोस्तों। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये सम आपके दिमाग में सेट हो गया होगा और आप जिंदगी भर नहीं भूलोगे। और दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों शेयर करोगे, ये भी मैं उम्मीद करता हूं, मैं उम्मीद नहीं भरोसा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया है, देखोगे दोस्तों पूरे क्वेश्चन को पढ़ोगे तो यहां पर लिखा है प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल इज सप्लीमेंट्री टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट एट द सेंटर। सुनने में मजा आया होगा, समझ में कुछ नहीं आया होगा। अब समझाने के लिए दोस्तों मैं आपको यहां पर पूरा डायग्राम ड्रॉ करके बताता हूं कि आपको एक्चुअली में कह क्या रहे हैं इन लोग, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले यहां पर एक सुंदर सा यहां पर एक सर्कल ड्रॉ कर लूंगा, ये ड्रॉ कर लिया। अब दोस्तों सर्कल ड्रॉ करने के बाद यहां पे एक लाइन ड्रॉ करूंगा जो टेंजेंट का काम करेगा, मेरा ये टेंजेंट का काम करेगा। देखिए ये ड्रॉ हो गया और यहां से ये ड्रॉ हो गया, ठीक है। ये अपना सेंटर पॉइंट हो गया, तो यहां टच कर दिया, यहां पर ये टच कर दिया, ठीक है। अब दोस्तों यहां पर मैं लिखता हूं A लिख देता हूं, यहां पर मैं B लिख देता हूं, यहां पर P लिख दिया और यहां पर मैं O लिख देता हूं, ठीक है। अब दोस्तों यहां पर एक्चुअल कहा क्या था, क्या प्रूव करने को कहा है, तो यहां पर लिखता हूं दोस्तों मैं कि टू प्रूव क्या होगा, एंगल AOB प्लस एंगल APB इक्वल टू 180 डिग्री होना चाहिए। मतलब यहां पर जो बोलता है सप्लीमेंट्री, कहां है देखिए यहां पर बोला सप्लीमेंट्री होना चाहिए। देखो प्रूव दैट एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल इज सप्लीमेंट्री। ये वर्ड याद है, सप्लीमेंट्री मतलब क्या होता है दोस्तों, 180 डिग्री होता है। तो ये लिख दिया मैंने, ठीक है। अब यहां पर गिवन तो अपने हिसाब से लिख सकते हो आप, यहां पर गिवन अपने हिसाब से लिख सकते हो कि AP और BP आपका क्या हो गया, आपका टेंजेंट हो गया, सेंटर पॉइंट O है, ये सब कुछ आप गिवन में लिख सकते हो, अपनी मन मर्जी से गिवन लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, ठीक है। अब दोस्तों यहां पर प्रूफ से स्टार्ट करता हूं। देखो आप दिमाग लगाओ दोस्तों, आपको पता है अभी तक आप इतना सीख चुके हो कि थ्योरम 10.1 क्या कहता है। थ्योरम 10.1 ये कहता है कि रेडियस से जो परपेंडिकुलर लाइन गया है यहाँ पर, ये अपना पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में 90 डिग्री बनाएगा और यहाँ पर भी दोस्तों 90 डिग्री बन जाएगा। तो यहाँ पर लिखता हूं मैं कि एंगल OAP इक्वल टू 90 डिग्री एंड एंगल OBP इक्वल टू 90 डिग्री। क्यों भाई, किस तरह से आ गया, मनमर्जी चलता है क्या, नहीं भाई मनमर्जी नहीं है, देर बिकॉज थ्योरम 10.1 लिख दिया मैंने। अब मैं क्या करूंगा, दिमाग लगाऊंगा कि भाई ये चार साइड कंबाइन हुए,
तो ये क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है मुझे, और क्वाड्रिलेटरल का एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहता है, सारे एंगल को प्लस करोगे तो 360 डिग्री होगा। यही चीज यहां पर लगाने जा रहा हूं मैं। तो यहां पर लिखता हूं दोस्तों कि इन क्वाड्रिलेटरल AOBP एंगल OAP प्लस एंगल OBP प्लस एंगल AOB प्लस एंगल APB इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है, कैसे आया, तो यहां लिखोगे बिकॉज एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म लिख देता हूं क्वाड्रिलेटरल का, मैं यहां पे स्क्वायर कर दिया। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म क्वाड्रिलेटरल, इतना हो गया। अब दोस्तों यहां पर वैल्यू पुट करेंगे, तो यहां पर वैल्यू देखोगे तो OAP क्या है 90 डिग्री है, तो यहां पर 90 डिग्री लिखा मैंने। OB क्या है दोस्तों, OBP 90 डिग्री है। ठीक है, ये अपने को पता नहीं है जो कि प्रूव करना है, तो यहां पर जो प्रूव करना है उसको मैंने एज इट इज लिख दिया, मैंने कुछ भी चेंज नहीं किया। अब दोस्तों 90 क्या बन जाएगा, 180 डिग्री बन जाएगा। तो यहां पर लिखूंगा मैं 180 डिग्री प्लस इन दोनों को एज इट इज लिख दूंगा, कुछ चेंज नहीं करूंगा मैं, ऐसे ही लिख दिया मैंने 360 डिग्री। अब 180 डिग्री उधर जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों, अपना माइनस हो जाएगा। तो यहां पर लिखेंगे एंगल AOB प्लस एंगल APB इक्वल टू 180 डिग्री। 360 माइनस 180 क्या होगा, 180 होगा। तो देखिए दोस्तों, आपके सामने जो प्रूफ करना था, ये प्रूफ करना था, वो यहां पर प्रूफ हो गया। बस इतना ही करना था। कैसा लगा, मजा आया दोस्तों? मजा आया तो दोस्तों कमेंट करके बताइए दोस्तों, और वीडियो को लाइक कीजिए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आपके लिए और एक सम, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है दोस्तों, देखिए क्वेश्चन नंबर 11 आपको याद होगा, पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 8 जो सम सॉल्व करवाया था मैंने, डिक्टो यहां पर वही चीज होने वाला है, कुछ भी चेंज नहीं होगा, पूरा की पूरा सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 8 की तरह ही कॉपी करेंगे हम लोग। लास्ट के 2 या 3 लाइन थोड़ा चेंज कर देंगे बस, और कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, समझाता हूं, जब आपको प्रैक्टिकली समझाऊंगा ना तभी मजा आएगा। ठीक है, ऐसे बोलोगे सर कुछ भी बोलते हो आप, है ना। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहां पर गिवन, क्या बोला, क्या है यहां पर, प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज अ रोम्बस। मतलब एक पैरेललोग्राम है, मतलब एक सर्कल, देखियो इस तरह सर्कल ड्रॉ कर दिया मैं, यहां पर ड्रॉ करता हूं मैं, इस तरह से एक सर्कल ड्रॉ कर दिया मैंने ऐसे, और यहां पर जो है मैं पैरेललोग्राम कर देता हूं ऐसे, ऐसे मैं ड्रॉ कर देता हूं, ऐसे मैंने इस तरह से ड्रॉ कर दिया। ठीक है, अब दोस्तों यहां पर अल्फाबेट लिख देता हूं, यहां पर इसको समझ लीजिए A समझ लीजिए, इसको आप समझ लीजिए B समझ लीजिए। ठीक है, अपनी मर्जी से समझ लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहां पर, या फिर नीचे A और यहां पर B, यहां पर C और इसको आप D समझ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे आप लिखना हो वैसे आप लिख सकते हो। यहां पर मैं D लिख देता हूं मैं, ठीक है, यहां पर D लिख देता हूं। ठीक है, अब जो क्वेश्चन नंबर 8 था पहले, उसमें कुछ चीज था प्रूव करना। क्या प्रूव करना था, प्रूव ये करना था, देखो प्रूव ये करना था कि AB प्लस CD इक्वल टू यहां पर AD प्लस यहां पर BC। इस चीज को याद रखना, ये मूल मंत्र को याद रखना है आपको, ये मूल मंत्र को देख के हम सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन खुद बताएगा अपने आप आंसर क्या है स्टेप वाइज। ठीक है, तो इसको याद रखना खाली बस। अब यहां पर जो दिया हुआ है वो लिख लेते हैं हम लोग। यहां पर दिया हुआ है, जो बोला हुआ है कि द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग, लिख दो यहां पर कि पैरेललोग्राम ABCD सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल, ये लिख दिया गिवन में। अब टू प्रूव में क्या होगा, सिंपल तरीके से लिखेंगे। टू प्रूव मतलब ये है कि आपका जो ये पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम ABCD जो है वो क्या है, रोम्बस है। तो यहां पे लिखेंगे पैरेललोग्राम ABCD जो है इज अ रोम्बस। ठीक है, क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, आगे बढ़ते हम लोग। यहां पर प्रूफ, अब जैसे को कहा मैंने, फिर से बता रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 8 में जो चीज किया था ना वही चीज यहां पर करने वाले, कुछ भी चेंज ऐसे वैसे नहीं करेंगे। लेकिन क्वेश्चन नंबर 8 में क्या था दोस्तों, यहां पर जो ज्वाइन हुआ है ना, यहां पर ज्वाइन हुआ है, यहां पर कोई अल्फाबेट दिया है, तो कोई भी अल्फाबेट लिख दीजिए आप यहां पर P लिख दीजिए, यहां पर आप Q लिख दीजिए, यहां पर आप R लिख दीजिए, यहां पर आप S लिख दीजिए। ठीक है, अब यहां पर अंडरलाइन कर लेता हूं मैं, हाईलाइट कर लेता हूं, ये वाले पार्ट को जो सिखाया था मैंने, इसको हाईलाइट कर देता हूं। AB कैसे मिलेगा, इससे और इससे मिलेगा मुझे, और CD कैसे मिलेगा मुझे, इससे और इससे मिलेगा, और ये हाईलाइट वाले पार्ट को हम लेफ्ट हैंड साइड में लिखेंगे हमेशा। ठीक है, अब दोस्तों यहां पर गोलाकार करता हूं मैं, तो थ्योरम 10.2 के हिसाब से ये दोनों इक्वल हो जाएगा। अब ये हाईलाइट किया हूं दोस्तों, तो ये वाला पार्ट क्या होगा, AP इज इक्वल टू AS हो जाएगा।
लिख दिया मैंने, ठीक है। ये हो गया रिजल्ट मेरा 1। उसके बाद दोस्तों यहां पर बी पे गोलाकार करेंगे तो ये साइड और ये साइड क्या हो जाएगा दोस्तों, इक्वल हो जाएगा थ्योरम 10.2 के हिसाब से। तो यहां पर लिखेंगे दोस्तों, हाईलाइट किया हुआ है यहां पर, तो बी पी को यहां पर लिखेंगे और बी क्यू को यहां पर लिखेंगे रिजल्ट 2, ये लिख दिया मैंने। उसके बाद दोस्तों यहां पर सी पे गोलाकार करेंगे तो ये और ये क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा थ्योरम 10.2 के हिसाब से। तो यहां पर दोस्तों सी क्यू पहले लिखेंगे, नहीं सी क्यू पहले नहीं लिखेंगे क्योंकि यहां पर हाईलाइट किया हुआ देखें यहां पर। तो यहां पर क्या लिखेंगे दोस्तों, सी आर इक्वल टू, यहां पर दोस्तों लिखेंगे हम लोग सी क्यू लिखेंगे और ये रिजल्ट थर्ड हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों डी पे गोलाकार करोगे तो ये साइड और ये साइड इक्वल होगा, मतलब डी आर इज इक्वल टू, यहां पर डी एस होगा, लेकिन डी आर को लेफ्ट हैंड साइड पे लिखेंगे क्योंकि हाईलाइट किया हुआ है। तो यहां पर दोस्तों डी आर लिखा मैंने और यहां पर दोस्तों डी एस लिखा, ये रिजल्ट मेरा 4 हो गया। और ये सब रिजल्ट कैसे आया, बिकॉज थ्योरम 10.2, ये लिख दिया मैंने। अब दोस्तों ध्यान दीजिए, इन सबको ऐड करेंगे, इन सबको ऐड कर देंगे हम लोग, लिखेंगे हम लोग कि एडिंग फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, वी गेट, हमें क्या मिलेगा। तो दोस्तों ये सबको प्लस कर दिया, लेफ्ट हैंड साइड में जितने भी दिए हुए हैं सबको प्लस कर दो और राइट हैंड साइड पे जो भी दिया हुआ सबको प्लस कर दो। तो यहां पर तो लिखता हूं मैं कि AP प्लस, यहां पर BP प्लस, यहां पर CR प्लस, यहां पर DR इक्वल टू, यहां पर AS प्लस, BQ प्लस, CQ प्लस, यहां पर DS, ये लिख दिया मैंने। अब ध्यान दोगे दोस्तों, यहां पर जो दिया हुआ था ये चीज कि AB कैसे मिलेगा, तो यहां पर AP प्लस BP क्या हो जाएगा, आपका AB हो जाएगा और CR और DR मिलकर क्या बन जाएगा, CD बन जाएगा। तो यहां पर CD लिख दिया और यहां पर दोस्तों AD लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, AS के साथ DS को साथ में लेके आना पड़ेगा। तो यहां पर DS लिख दिया और यहां पर BQ प्लस CQ लिख दिया और नेक्स्ट स्टेप में सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए यहां पर AB लिखता हूं और यहां पर CD लिखता हूं, तो AS और DS मिलके क्या बनेगा दोस्तों, बनेगा AD बनेगा और BQ और CQ क्या करेंगे दोस्तों, आपको BC ला देंगे, ठीक है, लिख दिया। अब बोलोगे सर क्या प्रूफ किया आपने, आपको तो पैरेललोग्राम को रोम्बस से प्रूफ करना था, आपने क्या कर दिया है। मैंने कहा था ना दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 में जो किया था आपने, एज इट इज लिखोगे और इसके बाद दोस्तों 2-3 स्टेप के बाद आपको ये सॉल्व करके दूंगा मैं, ठीक है। अब दोस्तों यहां पर देखो, पैरेललोग्राम होता क्या है, जब पैरेललोग्राम होता है तो पैरेललोग्राम का एक प्रॉपर्टी होती है, क्या प्रॉपर्टी होती है दोस्तों, कि ऑपोजिट साइड है इक्वल, तो AB इज इक्वल टू CD होता है एंड यहां पर दोस्तों AD इज इक्वल टू, यहां पर BC होता है, इतना क्लियर। लेकिन रोम्बस में क्या होता है, रोम्बस में ये होता है कि रोम्बस के चारों साइड इक्वल होते हैं, तो चारों साइड इक्वल तो नहीं है, अब इक्वल प्रूफ करना होगा, तो इक्वल प्रूफ कैसे करेंगे, तो यहां पर दोस्तों काम करूंगा, ये साइड को और ये साइड को, एडजेसेंट साइड को इक्वल प्रूफ करूंगा। अब बोलो सर एडजेसेंट क्यों लोगे आप, ऑपोजिट साइड लो, अरे भाई ये ऑलरेडी पैरेललोग्राम है तो इसके ऑपोजिट साइड ऑलरेडी इक्वल है, इक्वल क्या नहीं है, एडजेसेंट इक्वल नहीं है, और एडजेसेंट इक्वल हो गया मतलब चारों साइड इक्वल हो गया, समझ में आया, हाँ क्लियर हुआ। तो यहां पर दोस्तों क्या करेंगे हम लोग, हमारा टारगेट है कि AB और BC को इक्वल करना है, तो यहां पर हाईलाइट कर देता हूं AB और BC को इक्वल करना है, तो यहां पर CD और AD को उड़ा देना है, मार देना है, उड़ा देना है। कैसे करेंगे दोस्तों, देखो तो यहां पर देखोगे CD जो है AB के इक्वल है, तो CD के जगह पर AB लिख सकता हूं मैं, लिख सकता हूं, लिख सकता हूं, लिख सकता हूं मैं। तो यहां पर दोस्तों लिखूंगा मैं, यहां लिखूंगा AB प्लस, यहां पर AB लिखूंगा, CD की जगह AB लिख सकता हूं मैं। अब AD को भी उड़ाना है, AD को भी गायब कर देना है, तो यहां पर AD और यहां पर BC दोनों इक्वल है, तो BC की जगह पे AD लिख सकता हूं, AD की जगह पर BC लिख सकता हूं। तो यहां पर AD को गायब करना है मुझे, तो यहां पर क्या लिखूंगा, BC लिखूंगा, तो यहां पर BC हो गया, ठीक है, ये हो गया कमाल। अब AB क्या हो गया, 2AB हो गया, तो यहां पर लिखेंगे 2AB इक्वल टू 2BC, ये लिख दिया मैंने। अब दोस्तों यहां पर 2 देखोगे आप, यहां पर 2 देखोगे तो क्या है, 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे और यहां पर AB इक्वल टू क्या हो जाएगा, BC हो जाएगा, एडजेसेंट साइड इक्वल हो गए, एडजेसेंट साइड इक्वल हो गया ना। अब यहां लिखेंगे सिमिलरली BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू AD एंड AD इज इक्वल टू AB। मतलब क्या कहना है इसका, कहना यह है कि देयरफॉर AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू AD,
ठीक है, सब कुछ इक्वल है। तो देयरफॉर पैरेललोग्राम ABCD इज अ रोम्बस। रोम्बस प्रूव हो गया, सिंपल तरीके से प्रूव कर दिया दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों जो भी मैंने आज की इस वीडियो में सिखाया आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट करके बताइए, वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट करके बताइए। और दोस्तों कहना चाहूंगा वीडियो को लाइक करके जितना हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों शेयर कीजिए, जिससे हर एक लोग कुछ नई नई चीज सीख सके। तो फिर मिलूंगा दोस्तों एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए सीखते रहिए, सिखाते रहिए, ऐसे ही प्यार देते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक थैंक यू सो मच, बाय डियर स्टूडेंट।